Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start civics chapter number 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है उसका हम पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं ऑलरेडी। सो अब हम क्या देखने वाले हैं, पार्ट नंबर 3। बहुत कुछ हमने कवर कर लिया। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, ये भी हमारा कवर हो चुका है। एंड देन आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना ऑन द 26 जनवरी 1950 हमारा बना था कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लागू हो गया था। इन पॉलिटिक्स वी हैव इक्वालिटी, हमें इक्वालिटी है सोशल इकोनॉमिक्स लाइफ में। वी विल हैव इनइक्वालिटी, हमें पहले क्या था, हमारे पास क्या थी, इनइक्वालिटी, पर अब हमारे पास इक्वालिटी हो चुकी है। इन पॉलिटिक्स वी विल रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन, हम वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू, एक इंसान का एक वोट और एक वैल्यू होगी और एक ही वोट होगा। पहले क्या होता था, वन मैन वन वोट, अब हो गया वन वोट वन वैल्यू भी हो चुका है। अब सोशल एंड इकोनॉमिक्स में जो है वी शेल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू, हम अपना प्रिंसिपल स्टार्ट रखेंगे, वन मैन वन वोट वन वैल्यू हमारा ये स्टार्ट रहेगा। हाउ लॉन्ग शेल वी कंटिन्यू, हम इसको कब तक कंटिन्यू रख पाते, हाउ वी शेल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। If we continue to deny it for long, we will do on putting our political democracy in peril. Okay. इसमें ये कहा गया है, अगर हम अपनी इक्वालिटी को डिनाई मतलब नहीं रखेंगे, हम उसको इक्वालिटी को अपने देश में नहीं रखेंगे ना, सो क्या होगा, जो हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ना वो खतरे में आ जाएगी। फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू ने जो फेमस स्पीच दी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे रात को मिडनाइट पे 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था। लॉन्ग अगो वी मेड अ ट्रस्ट विद डायनेस्टी एंड नाउ द टाइम कम, अब हमने पहले ट्रस्ट बहुत तक डायनेस्टी रखी थी, अब हमारा क्या चुका है, हम अपना प्लेस ले, नॉट और फुल इन मेजर, नॉट फुली पूरे वोली मतलब पूरे साथ नहीं, फुल मेजर नहीं, बट वेरी सब्सटेंटली एट अ स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट हाउ विल द वर्ल्ड स्लीप, जब पूरी दुनिया सोती है तो हम जग रहे हैं, क्यों, फ्रीडम के लिए, लाइफ जीने के लिए। ये मूवमेंट कम वो आ चुका है जो हमें चाहिए था। अब हम व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड, अब हम पुरानी ज़िंदगी से नई ज़िंदगी में जा रहे हैं। व्हेन एन एज एंड, जब एंड ख़त्म हो जाएगा, सोल ऑफ नेशन, इसमें ये कह रहे हैं कि अब हमारे देश आज़ाद हो रहा है, उसी के बारे में ये मिडनाइट को एक अच्छी स्पीच दे रहे हैं। इट इज़ फिटिंग द सोलोमन मूवमेंट विल टेक द प्लेस, हम अब प्लेस किस लिए, सर्विस ऑफ इंडिया करेंगे और उसके पीपल के लिए करेंगे और अपने देश में ह्यूमैनिटी रखे रहेंगे, इंसानियत जिंदा रहेगी। फ्रीडम पावर जो है वो क्या लाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है। फ्रीडम, देश आज़ाद हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है, अपने देश के ऊपर। द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन हिज असेंबली, अ सोवरेन बॉडी रिप्रेजेंट द सोवरेन पीपल ऑफ इंडिया। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव एंड्योर ऑल पेन ऑफ लेबर, जितना भी हमने मेहनत लेबर किया ना, फ्रीडम पाने से पहले हम उस सबको याद करें ना, आवर हार्ट जो हैवी मेमोरी थी उसको हम सोरो कम कर दे। सम ऑफ दिस पेन कंटिन्यू, कोई तो पेन अभी भी रहेगा। द पास्ट इज ओवर, पार्ट ओवर चुका है, अब हम फ्यूचर पे जा रहे हैं। द फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ ईजी तो होने नहीं वाला है, क्योंकि इंडिया आज़ाद हो रहा है। हम ब्रिटिश ने हमारे देश को कितना बर्बाद कर दिया था, उससे अब हम क्या है, आज़ाद होने जा रहे। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स, सर्विस करना है तो हमें मिलियन ऑफ, कि अब जो प्रधानमंत्री या कोई जो भी बनेगा मंत्री, अब वो क्या करेगा, इंडिया के लिए सर्विस करेगा। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी, हम पॉवर्टी को, इग्नोरेंस को, डिसीज़ को एंड इनक्वालिटी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। क्या ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, पॉवर्टी मतलब गरीबी, इग्नोरेंस मतलब जो हम बहुत लोग को इग्नोर नहीं करती, और डिसीज जो है एंड इनक्वालिटी जो है वो सब। The ambition of the great man of our generation has been wiped every tear from every eyes. Ambition of greatest man किसको कहा, महात्मा गांधी को, जिन्होंने अपने आँखों से जिन्होंने अपने हमारे आँखों से अपने आँखों में आंसू ले लिए हैं। That may be beyond us, वो बहुत ऊपर है, but as long there are tear and suffering, so long our work will not be over. जो अपना जो काम है वो बहुत लंबा है, इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला तो नहीं है। अब हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे पैदा हुए थे, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। ही विल बॉर्न इन उत्तर प्रदेश में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द, बाद में प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, लॉयर थे और कांग्रेस के लीडर थे, एडवोकेट थे, सोशलिज्म डेमोक्रेसी के लीडर कह सकते हैं, ये थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। सरोजिनी नायडू आंध्र प्रदेश में क्या हुई थी, बर्न हुई थी। पोएट थी, राइटर थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी थी, राइटर मतलब किताब लिखती थी, नोटबुक में जो सब लिखा जाता है वो लिखती थी। अमंग द फॉर मोस्ट वुमन लीडर थी कांग्रेस की, मतलब एक
अच्छी लीडर थी, मतलब वुमन के तौर पे बहुत अच्छी लीडर थी और गवर्नर थी उत्तर प्रदेश की। उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब सोमनाथ पे जाते हैं, सोमनाथ लाहिड़ी। तो ये कहाँ पे हुए थे? वेस्ट बंगाल में थे। राइटर थे, एडिटर थे, लीडर किसके थे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भी थे। और बाद में लेटर बाद में क्या हो गया? मेंबर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या बन गए? मेंबर बन गए थे। So philosophy of the constitution, value that inspire and guide the freedom struggle and were nurtured by it, form the foundation for Indian democracy. The value are embedded in the preamble of Indian constitution. हमें अपनी इंडिया की वैल्यू दिखानी है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले प्रीमिएबल बनता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, एक पोएम की तरह होता है। अपना जो ये है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ना इसमें एक प्रीमिएबल बना था। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो शॉर्ट स्टेटमेंट में होता है, मतलब इसको शॉर्ट स्टेटमेंट में बेसिक लॉ में बता देते हैं। इसको हम प्रीमिएबल कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रीमिएबल की डेफिनेशन पूछे तो आप ये कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन, जब स्टार्ट होने से पहले एक शॉर्ट स्टेटमेंट बताया जाता है जिसमें बेसिक वैल्यूज होती है, लॉज होते हैं, उसको हम प्रीमिएबल कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन, हमने अमेरिकन मॉडल से लिया। मोस्ट कंट्री इन द कंट्री में वर्ल्ड है चूजन टू बिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका का मॉडल ले लेते हैं। अमेरिका ने भी पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले, बहुत सारे देश ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले ना एक प्रीमिएबल बनाया था। देखिए, देख लेते हैं। वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, हम इसके लोग हैं, सिटीजन्स है यूनाइटेड स्टेट। इन ऑर्डर टू फॉर्म मोर परफेक्ट एक यूनियन एस्टेब्लिश, मतलब जस्टिस, न्याय बनाएंगे, डेमोक्रेटिक वो कंट्री बनाएंगे, ट्रांसक्वालिफी बनाएंगे, प्रोवाइड करेंगे कॉमन डिफेंस ऑफ सबको एक समान रखेंगे, प्रमोट करेंगे जनरल वेलफेयर एंड सिक्योर, हम सबको मतलब सेफ रखेंगे अपने कंट्री में। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होगा। इन्होंने ऐसा लिखा है। एस्टेब्लिश दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बना रहे हैं। अब साउथ अफ्रीका का आपने पहले पढ़ा ना, तो उसका प्रीमियम देखो, विद कितना इन्होंने लॉन्ग लिखा है, और अमेरिका का देखिए कितना छोटा है। वी द पीपल, हम साउथ अफ्रीका के हैं। रिकॉग्नाइज द अनजस्टिस, हमने अपने अगर याद करें तो हमारे इंड, आपने देखा ना उनके कितना अनजस्टिस होता था। ऑनर दोस हु सफर फॉर जस्टिस, बहुत लोग हम उनको जो जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं ना, हम उनका शाबाशी देते हैं। फ्रीडम इन आवर कंट्री, रिस्पेक्ट दोस हु हैव वर्क टू बिल्ड, हम रिस्पेक्ट करते हैं जिसने अपने कंट्री को डेवलप करने में मदद की। तो इसमें यही सब बताया गया है। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बना है? ये प्रीमिएबल किसके लिए बना? साउथ अफ्रीका के लिए बना। ये नीचे बताया, इट इज रीड अ प्रीमिएबल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुली। अब अच्छे से पढ़ते हैं और हर मीनिंग जानते हैं। सो द प्रीमियम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पोएम तरीके की है। इट कंटेन द फिलोसॉफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके ऊपर बना है। और एक एक्सटेंडर एग्जामाइन देती है या कि गवर्नमेंट टू फाइंड वेदर ये सही है, गुड है, बैड है। ओके, सो हम देखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम देशवासी, हम भारत के लोग। सोलोमेनी है, रिसॉल्व ए कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में हमारे में सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल, लिबर्टी है हमारे में, एंड थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप, मतलब इक्वालिटी है। इक्वालिटी मतलब आपको पता होगा, राइट टू इक्वालिटी पता है। मैं आपको अभी एक बार पढ़ के ही बता रहा हूँ खाली, अभी हम इसका मीनिंग देखने वाले जो येलो येलो है। सो सी ये हमें पता है कि फैटर्निटी एज वेल इन डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल यूनिटी रहेगी हमारे देश में, हम सब एक साथ रहेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली में कब हमारा पता है 26 डे ऑफ नवंबर में ही ये बन चुका था, लेकिन इसको अडॉप्ट कब किया? 26 जनवरी 1950 में। हम देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय वी द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया का मीनिंग होता क्या है? सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन ड्रॉन अप and enacted by the people throughout their representative and not handed down them by kind or any outside power. Means ये जो लॉ बने ना हमारे देशवासियों के लिए बने, इसको कोई बाहरी आके इसको गिरा नहीं सकता, कोई किंग गिरा नहीं सकता। अब सोवरेन, पीपल हैव सुप्रीम राइट, पीपल के पास सुप्रीम राइट है कि वो खुद का डिसीजन बना सके। और एक्सटर्नल एज वेल एक्सटर्नल, वो अपने मैटर को भी और बाहर के मैटर को भी ये डिसीजन ले सके। नो एक्सटर्नल पावर, कोई बाहर की पावर गवर्नमेंट को मतलब क्या करेगी, जैसे होता नहीं कि बहुत लोग कहते मतलब चापलूसी कहते हैं, बहुत लोग झूठ झूठ भरते हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। सोशलिस्ट, वेल्थ इज जनरेटेड, जो वेल्थ है वो जनरेटेड होगी सोशली। शुड भी सबको इक्वली हम बांटेंगे सोसाइटी में। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट वो ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस साइको इकोनॉमिक इनक्वालिटीज। और इनक्वालिटीज़ के लिए जो इनक्वालिटी होगी उसको क्या गवर्नमेंट सही करेगी। सेकुलर, सिटीजन से कंप्लीट फ्रीडम, उनको कंप्लीट है, वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते, बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं कि हम हिंदू है तो हिंदू है, मुस्लिम है तो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो जैन है। गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजन बिलीफ,
गवर्नमेंट एक तरीके से ही सबको ट्रीट करेगी विथ इक्वल रिस्पेक्ट। डेमोक्रेटिक ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वे पीपल इंजॉय इक्वल पॉलिटिक्स राइट्स। जहाँ पे गवर्नमेंट में जहाँ पे पीपल इक्वल पॉलिटिक्स राइट क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे। एलेक्ट दे रूलर्स, वो अपने रूलर्स को एलेक्ट करेंगे और वो जो होल्ड एम अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मतलब उसको हम बदल भी सकेंगे। द गवर्नमेंट जो है वो थोड़े बहुत बेसिक लॉ पे ही रन करेगी। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन और नॉट अ हेरिडेटरी पर्सन। वो हेरिडेटरी पर्सन के साथ पोजीशन के लिए नहीं होगा। कोई भी वहाँ पे रिपब्लिक में कोई भी आके आप भी इलेक्शन लड़ सकते हो अगर आप चाहो तो। जस्टिस, सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि उनका कास्ट है, रिलीजन, मतलब ये छोटे जात के तो इनको हम नहीं मतलब छुएंगे, छुआछूत समझेंगे रहेगा। सोशल इनक्वालिटी भी कम हो जाएगी। गवर्नमेंट जो है वो वर्क करेगी कि ये जो डिसएडवांटेज है पीपल को ये ना हो। लिबर्टी, देयर इज़ नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन व्हाट दे वेट थिंक। यहाँ पे कोई रीज़न नहीं होना चाहिए कि वो किसको पास सोच है, उनको जो थॉट आता है, विश आता है, वो अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। इक्वालिटी, सभी जो लॉ, कानून से पहले सब इक्वल हैं, कानून के बाद सभी इक्वल होंगे। कानून जब हो जाएगा उसके बाद भी सभी इक्वल होंगे। द ट्रेडिशनली जो सोशल इनक्वालिटी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर करे कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले हमारे देश में। फेटर्निटी, ऑल ऑफ शुड बिहेव, हम एक फैमिली के मेंबर की तरह बिहेव करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि ये बाहर का है, हम एक यूनिटी बना के रखेंगे कि ये हमारे घर का ही आदमी, हम ऐसा सोच के चलने वाले हैं। तो जिसमें सोशलिस्ट एंड सेकुलर है ना वो ऐड हुआ था प्रीमियबल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1976 में। जो सेकुलर और सोशलिस्ट है, सेकुलर जो है और सोशलिस्ट। ओके, सो हम अपने लास्ट पेज पे आते हैं। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, एक कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू एंड फिलोसफी। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन खाली एक वैल्यू दे या उसको दे। एज वी नोटेड अवे, कॉन्स्टिट्यूशन मेनली अवे embodying this value into institutional arrangements। उसको इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट में किया। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग, बहुत लॉन्ग है, बड़ा डिटेल डॉक्यूमेंट है। देयरफॉर इट्स नीड्स टू अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट्स अपडेट। दोज हू क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ना, सो अकॉर्डिंग विथ पीपल एक्सप्रेशन चेंजेस आते। अब धीरे धीरे तो बदलाव होते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो पहले बना दिया ऐसा ही रहेगा। दे डिड नॉट सी इट सेक्रेड, उनको डर नहीं लग रहा था। सो दे मेड अ प्रोविजन टू इनकॉर्पोरेट चेंज फ्रॉम टाइम टू। उन्होंने कहा, लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप कभी भी चेंज कर सकते हो उसको चाहो तो। ऐसा नहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन यही है तो यही रहेगा। दिस चेंज आज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। इफ़ यू रीड कॉन्स्टिट्यूशन, आप पहली बार पढ़ोगे, इट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं मतलब पड़ेगा। या द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन नॉट वेरी डिफिकल्ट, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, समझ सकते हैं, पर पहली बार पढ़ोगे ना थोड़ा हार्ड तो रहता ही है। कुछ भी आप पढ़ो तो आपको पहले थोड़ा हार्ड लगता है, पर आप 2-3 बार उसको रिवाइज करते हो तो आपको सही हो जाता है। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उन्होंने फॉर चूज टू पर्सन, वो गवर्नमेंट चूज कर सकते लोग। इट डिफाइन हु विल हाउ, किसके पास कितनी पावर होगी, किसके पास इतनी पावर होगी कि वो क्या क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। एंड इट पुट्स लिमिट, वो गवर्नमेंट पे भी लिमिट्स करेगी कि जो सिटीजन्स के राइट्स है वो वायलेटेड ना हो। द रिमेनिंग 3 चैप्टर हम इसके बारे में देखने वाले हैं। वी शैल लुक एट सम की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस इन दिस चैप्टर, हम उसके बारे में देखेंगे और इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैसे होते हैं उसके बारे में जानने वाले, पर हम ये टेक्स्ट बुक में पूरा इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन तो कवर नहीं कर सकते, तो हम थोड़े बहुत नेक्स्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में भी कवर करने वाले हैं। सो पता है इसमें ये भी कहा गया कि आप इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में ना उन्होंने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के रखी। जैसे देखो सेकुलर सोशलिस्ट ले लिया तो इन्होंने जगह छोड़ के रखी थी ना कि अगर आपको कुछ लगे तो आप उनको क्या कर सकते हो, वापस से ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना के रख दिया इन्होंने वैसे देखा, उन्होंने लिख के रखा और जगह छोड़ के रखी कि आप चाहो तो ऐड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में। सो अपार्थाइड क्या होता है, ये होता है द ऑफिशियल पॉलिसी जो होती है, ट्रीटमेंट्स होता है जो गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका की चला रही थी। अपार्थ मतलब ब्लैक एंड वाइट्स के जो भेदभाव हो रहे थे वो ये वाला। सो तो मैंने आपको सारे वीडियो में सबकी मीनिंग समझाई दी। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। अब
आप बताइए कि आपको कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज़ आप मैसेज कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस कवर करने की बहुत कोशिश करूँगा। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।